Hello guys, we are learning freedom vibration and this is the second video on their numericals. I hope आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा जहाँ पे मैंने सारी थ्योरी और सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो नहीं किया होगा तो प्लीज़ रिवाइज करो। विदाउट फॉर्मूलाज ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगे। काफ़ी मस्त न्यूमेरिकल्स हैं, आप इंजॉय करोगे बट फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ओके, so let's start. This is the first numerical. A disc of torsional pendulum. Right now, suppose I have seated in exam hall. एग्जाम चालू है, ये न्यूमेरिकल आपके सामने है एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट चैप्टर्स एंड ऑल। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को आइडेंटिफाई करना है कि भाई हाँ ये न्यूमेरिकल कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका चैप्टर का है क्या है। मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट दिया है तो ये कहाँ पे ये परफेक्ट होता है बैठता है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो ये थिंकिंग से इस न्यूमेरिकल को रीड करता है। ओके, क्या बोला है, ए डिस्क ऑफ टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम इट हैज अ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ 60 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो वहाँ पे एक्चुअली शो नहीं हो रहा है बट गिवन डेटा में देखो 600 kg सेंटीमीटर स्क्वायर इज गिवन। सो आई का वैल्यू दिया हुआ है। इट इज इमर्स इन अ विस्कस फ्लूइड। बस यहीं पे आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। विस्कस फ्लूइड बोला है मीन्स डैम्पिंग क्या हो रहा है। ओके, सो लिक्विड बोला है, विस्कस डैम्पिंग बोला हुआ है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर पता चल गया, डैम्प वाइब्रेशन। एंड द डिस्क ऑफ द शाफ्ट इज एंड द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट इज 10 सेंटीमीटर। सो डायमीटर दिया है, लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, पेंडुलम इज vibrating the amplitude on the same side 9 degrees, 6 degree, 4 degree in a successive cycles. So guys 9 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री ये क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे कर्व देखा था, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे हमने लीनियर का एक्स पकड़ा था। अगर मैं एंगुलर कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे थीटा जीरो, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, तो ये एंगुलर मोशंस इंडिकेट कर रहा है वो। और फिर क्या बोला है, फाइंड logarithmic decrement, damping torque per unit velocity and time period। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको गिवन डेटा लिख के देता हूँ। आई कितना दिया हुआ है, 600 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। बट बच्चा लोग आई का यूनिट क्या होना चाहिए, अगर आपको याद होगा तो केजी मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर मीन 10⁻² का स्क्वायर क्या होगा, 10⁻⁴। तो 600 इंटू 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। डायमीटर दिया है, लेंथ दिया हुआ है, और थीटा जीरो दिया हुआ है, थीटा वन दिया है 6 डिग्री एंड 4 डिग्री। ओके, सो अगर आपको याद होगा, आई होप आपको याद होगा कम पेंडुलम कैसे होता है, टॉर्शनल पेंडुलम। तो मैं आपको शो करता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये डिस्क है और ऊपर का शाफ्ट है, लग नहीं रहा है बट शाफ्ट है वो। और वो कैसा है, टॉर्शनल पेंडुलम है। समटाइम्स इट विल ट्विस्टेड अनट्विस्टेड, ट्विस्टेड अनट्विस्टेड। तो स्टार्टिंग में मैंने उसको ट्विस्ट किया 9 डिग्री से और मैंने छोड़ दिया, तो वो 9 डिग्री से वापस ट्विस्ट होगा, अनट्विस्ट होगा, 6 डिग्री पे आएगा, ट्विस्ट होगा, अनट्विस्ट होगा, 4 डिग्री पे आएगा। सो ये चलता रहेगा। ओके, और पूछा क्या आपको, सबसे पहले पूछा है लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, फाइंड लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा। नेक्स्ट, डैम्पिंग टॉर्क पर यूनिट वेलोसिटी, डैम्पिंग टॉर्क पर यूनिट वेलोसिटी। सो डैम्पिंग टॉर्क क्या होता है, टॉर्क पर यूनिट वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पे एक्स डॉट तो नहीं आएगा क्योंकि टॉर्क बोल रहा एंगुलर है, तो थीटा डॉट, थीटा डॉट। सो टी बाय थीटा डॉट ये कहाँ से आएगा वो देखते हैं। और नेक्स्ट है टाइम पीरियड, सबको निकालना है, ओमेगा निकालना है, एफ एन निकालना है, टी निकालना है, टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करना है। सो गाइस अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था एफ डी,
डैम्पिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एफ डी इज इक्वल टू सी एक्स डॉट। ओके, बट अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ टॉर्शनल में, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फोर्स को रिप्लेस करूंगा टॉर्क में, सी को रिप्लेस करूंगा टॉर्शनल डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी टी में, और एक्स डॉट को रिप्लेस करूंगा मैं थीटा डॉट में। सो अगर मैं टॉर्क बाय थीटा करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे है, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा सी टी। तो मुझे क्या निकालना है, इनडायरेक्टली उन्होंने बोला टॉर्क डिवाइड बाय थीटा डॉट, तो मुझे क्या निकालना है, सी टी निकालना है। गॉट इट। चलो आ जाओ नीचे। तो सबसे पहले मुझे बोला है डेल्टा। अभी डेल्टा के फॉर्मूलाज कितने थे, अगर आपको याद होगा डेल्टा का फर्स्ट फॉर्मूला था 1/n ln ऑफ एक्स जीरो बाई एक्स एन, बट यहाँ पे एक्स जीरो बाई एक्स एन और दूसरा था फ्रिक्शनल डैम्पिंग का डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR/K। बट यहाँ पे तो विस्कस डैम्पिंग है, तो फ्रिक्शनल का तो सवाल ही नहीं उठता। और तीसरा फॉर्मूला था एक्स जीरो माइनस एक्स एन इज इक्वल टू एन डेल्टा। ओके, बट वो भी फॉर्मूला जरूरी नहीं क्योंकि मुझे एम्पलीट्यूड दिया है। सो लीनियर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा इज इक्वल टू 1/n ln ऑफ, अपना फॉर्मूला था एक्स जीरो अपॉन एक्स एन। बट मैं इसको कन्वर्जन कर रहा हूँ, टॉर्शनल की बात हो रही है ना, तो थीटा जीरो बाय थीटा एन। सो थीटा जीरो 9 डिग्री दिया है, थीटा एन थीटा वन दिया है 6 डिग्री। ओके, और 9 डिग्री और 6 डिग्री के बीच में कौन सा कितना साइकिल हो रहा है, 1 साइकिल हो रहा है। सो 1/1 ln ऑफ 9 डिग्री बाय 6 डिग्री, तो आपको क्या मिलेगा 0.405। अगर मैं सेकेंड साइकिल कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना होगा 2, बट इनिशियली वही सेम रखना है। इनिशियली कितना था 9 डिग्री, और डिवाइड बाय थीटा टू कितना था 4 डिग्री, तो भी आपको आंसर मिलेगा 0.405। तो ये नहीं किया तो भी चलेगा, आपका आंसर आना चाहिए सेम। सो मैंने क्रॉस चेक किया, तो मुझे डेल्टा कितना आ रहा है 0.405। वो इनिशियली फर्स्ट साइकिल के लिए भी उतना ही रहेगा, सेकंड साइकिल के लिए भी उतना ही रहेगा, इसलिए उसको बोलते हैं लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट। गॉट इट, समझ में आया है, कुछ डाउट है? तो पहला अपना सॉल्व हो गया डेल्टा। नेक्स्ट हमें क्या बोला था, फाइंड आउट करना है सी टी, फाइंड आउट करना है। तो सी टी कहाँ से आएगा, तो गाइज अगर आपको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो थ्योरी में हमने स्किप किया था, डेल्टा इज इक्वल टू लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट और झाई का रिलेशन, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1 - झाई स्क्वायर। तो इसका काफी यूज होता है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको फॉर्मूला लिस्ट सबसे पहले शो करता हूँ। डॉम फॉर्मूलाज, ओके, तो साइड बाय साइड आप फॉर्मूलाज भी देखोगे। तो गाइज मेरे पास अभी डेल्टा है। अभी क्या आप पूछोगे कि अभी इसका साथ झाई निकालना क्यों है, हमें तो निकालना क्या था, सी निकालना था। तो वहां पे हम फॉर्मूलाज में आपको शो करता हूँ। खुजा सिंपल, ओके लेट्स सी गाइस। ओके, सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन, इनिशियली क्या था, एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे डैम्पर है, सो इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू 0। सो एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज फॉर लीनियर। अगर मैं टॉर्शनल की बात करता हूँ, तो आई थीटा डबल डॉट, सी को रिप्लेस करता हूँ थीटा डॉट से, एक्स डॉट को रिप्लेस करता हूँ थीटा डॉट से, के को रिप्लेस के टी से, एक्स को थीटा से। सो आई थीटा डबल डॉट प्लस सी टी थीटा डॉट प्लस के टी थीटा इज इक्वल टू 0। सो गाइस आपको इक्वेशन लीनियर का याद रखना है, टॉर्शनल का बनाना है, तो जाके वो आपका ट्रैवलिंग इजी होगा इन केस ऑफ डॉम। ओके, सो नेक्स्ट एक फॉर्मूला था झाई का, डैम्पिंग फैक्टर का, सी अपॉन सी सी, ये तो लीनियर के लिए था। बट अगर टॉर्शनल की बात करता हूँ, तो वो सी को रिप्लेस करूंगा सी टी से, और सी सी तो एज इट इज रहेगा। बट सी सी क्या होता है, सी सी का फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो लीनियर का फॉर्मूला है, देखो ये रेडीमेड है, इसके पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है। तो डेरिवेशन कहाँ से आया, क्यों आया, सीधा भी रट्टा मार दो।
Cc इज इक्वल टू ट्वाइस एम ओमेगा एन। तो ये Cc किस पे डिपेंड है, मास पे है, ओमेगा एन पे है। या तो फिर 2 √Km, स्प्रिंग स्टिफनेस एंड मास। अभी ये फॉर्मूला आपने बाहर कर दिया, अभी इसको टॉर्शनल के फॉर्म में करो। सो 2 m को रिप्लेस करोगे I से, ओमेगा एन तो कुछ चेंज नहीं होता है। 2 √Km, k को रिप्लेस करोगे kt से, m को रिप्लेस करोगे I से। तो ये फॉर्मूला यूज होता है, तब जाके आपको Ct मिलेगा, Cc मिलेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक हमने देखा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एन का फॉर्मूला था √k/m या तो फिर √g/डेल्टा। बट अगर मेरे सिस्टम में डैम्पर प्रेजेंट है, तो क्या मेरा सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट होगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डैम्पर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मेरी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, तो वो क्या होगी, तो होगी वो डैम्पिंग डैम्प नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वहां पे डैम्पर प्रेजेंट है, so इट विल नॉट वाइब्रेट एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा डी कहाँ से उसको इंडिकेट करते हैं, ओमेगा डी से। तो ओमेगा डी कहाँ से मिलता है, ओमेगा एन √1 माइनस झाई स्क्वायर। ओके, और झाई कहाँ से मिलता है, तो हमने ऊपर देखा C/Cc, Ct/Cc। ओमेगा डी मिलेगा तो उसको डिवाइड बाय 2 पाई कर दो, यू विल गेट FD इन हर्ट्स। और फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो, यू विल गेट टाइम पीरियड, डैम्प टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूलाज लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट का, डेल्टा या तो फिर ट्रायंगल, तो 1/n ln ऑफ x0/xn। डैम अगर डैम्पिंग का फॉर्मूला देखते हैं तो 4FR/k। तो गाइज डेल्टा के काफी सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। ये भी फॉर्मूला x0 - xn इज इक्वल टू n डेल्टा। और ये भी फॉर्मूला, ये तो काफी काम का फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई जाए √1 माइनस जाए स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिलेशन मिलेगा। तो जो अननोन होगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए होगी, वो हेल्प होगी। तो गाइज अभी के केस में हमें क्या चाहिए, Ct चाहिए। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, Ct फाइंड आउट करना है। तो Ct मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यही फॉर्मूला लिस्ट से मिलेगा। ओके, मुझे ये फाइंड आउट करना है, Ct फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, Cc, जाए। ओके, तो जाए कहाँ से मिलेगा, तो जाए मुझे मिलेगा, जाए का फॉर्मूला था डेरिवेशन डेल्टा के साथ। डेल्टा मुझे फाइंड आउट किया मैंने, सो 2 पाई जाए अपॉन √1 माइनस जाए स्क्वायर। अगर मैं शिफ्ट सॉल्व करता हूँ देन आई विल गेट वैल्यू ऑफ जाए। ओके, तो जाए मिल जाएगा मुझे। और मुझे किसका रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, Cc की। तो Cc कहाँ पे है, टॉर्शनल का 2I/ओमेगा n या तो फिर 2 √KTi। आई थिंक I दिया हुआ है, KT निकाल सकते हैं क्या वो देखते हैं, अदरवाइज नहीं तो ओमेगा n फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो मुझे Cc मिलेगा तो Cc यहाँ पे पुट करूंगा, चाहे पता है देन आई विल गेट Ct, और जो मेरा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, डेल्टा फाइंड आउट किया था 2 पाई जाए अपॉन √1 माइनस जाए स्क्वायर, शिफ्ट सॉल्व किया, जाए का वैल्यू मिला 0.064, सो इट इज लेस देन 1। तो ये सिस्टम क्या है, अंडर डैम सिस्टम। ये लिखना जरूरी है सेंटेंस। तो सिस्टम क्या है, अंडर डैम सिस्टम है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा टॉर्क डिवाइड बाय थीटा डॉट इज नथिंग बट क्या होता है, Ct होता है। तो Ct कहाँ से मिलेगा, जाए के फॉर्मूला से, Ct/Cc। और Cc कहाँ से मिलेगा, 2I/ओमेगा n से। बट ओमेगा n का फॉर्मूला, जैसे ओमेगा n का फॉर्मूला क्या होता है, √k/m, बट टॉर्शनल क्या के लिए क्या होगा, KT/I। तो गाइस यहाँ पे KT आपको दिया नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट KT, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टॉर्शनल डैम्पिंग, सॉरी, टॉर्शनल स्प्रिंग स्टिफनेस। शाफ्ट जो है, जैसे कि आपका घर का फैन है और उसका नीचे का डिस्क है, तो मास को किसने हैंग किया, शाफ्ट ने हैंग किया है। और जो ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग हो रहा है, तो वहां पे जो शाफ्ट है वो किसका काम कर रहा है, स्प्रिंग का काम कर रहा है। तो स्प्रिंग का फॉर्मूला है, वो शाफ्ट का फॉर्मूला है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, √GJ/L। अगर आपको याद होगा फ्लेक्चरल फॉर्मूला, T/J = G θ/L। तो वहां से फॉर्मूला बना हुआ है। तो जब कभी भी शाफ्ट का न्यूमेरिकल आएगा तो आपको डायरेक्टली यूज क्या करना है, √GJ/L है। जी दिया नहीं है तो कितना लेना है, स्टिल 4.416 इंटू 10⁻10, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर गिवन नहीं है तो ये वैल्यूज आपको क्या करना है, यूज करना है। J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, π/32 d⁻⁴।
सो डायमीटर दिया था, जे निकाला। लेंथ दिया हुआ है शाफ्ट का, आई भी शाफ्ट का दिया हुआ है, सो यू विल गेट ओमेगा एन। तो सॉल्व हो जाएगा, आई पता है, ओमेगा एन पता है, देन यू विल गेट सी सी। जाए तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, यू विल गेट सी टी। गॉट इट। और नेक्स्ट पूछा था टाइम पीरियड टी डी। बट टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, डैम फ्रीक्वेंसी। डैम फ्रीक्वेंसी के लिए आपको फाइंड आउट करने पड़ेगा ओमेगा डी। और ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 - जाय स्क्वायर। तो ओमेगा एन हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, जाय का वैल्यू हमें पता है, सो मुझे ओमेगा डी मिलेगा। ओमेगा डी को मैं यहाँ पे पुट करता तो मुझे एफ डी मिलेगा इन हर्ट्स। एफ डी का इन्वर्स करता तो मुझे टाइम पीरियड मिलेगा सेकंड में। तो गाइस मैं आपको एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, हमेशा नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, का मैक्सिमम रहेगा। देखो नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना आया था, 4250। नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके नीचे होता है डैम फ्रीक्वेंसी, ये कितना है 4241। तो कंपेयर करो, सही है क्या। तो यहाँ पे लेस है देन इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जब डैम्पर नहीं है तभी तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिलता है, जब डैम्पर होगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसका क्या रहेगा, ओमेगा डी रहेगा। गॉट इट। सिंपल था, तीन चार फॉर्मूलाज थे, स्टेप वाइज हमने उसको यूज किया और सॉल्व किया। सो यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हेवी डोर। ओके, हेवी डोर विथ डोर क्लोजिंग सिस्टम as shown in figure. It has a mi of door panel about a hinge is a 20 kg meter square. kg meter square unit किसका है, I का। So I given है। If the torsional stiffness मतलब वहां पे क्या है, कॉइल स्प्रिंग है। यहाँ पे देखो 25 न्यूटन मीटर पर रेडियन। सो मुझे क्या किसका क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग के दिया है कि केटी दिया है, तो केटी दिया है, क्योंकि केटी का यूनिट होता है न्यूटन मीटर पर रेडियन। एंड द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कोएफिशिएंट। सो आपको आई दिया हुआ है, यहाँ पे केटी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको यहाँ पे डैम्पर का सी निकालना है। सो ये डायग्राम गिवन रहेगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, डोर का विड्थ है 100 mm। गॉट इट। तो ये न्यूमेरिकल अपने फर्स्ट चैप्टर के साथ मैच करेगा। सो मैंने गिवन डेटा लिख दिया, केटी, डिस्टेंस ए, आई, और फाइंड क्या करना है, सी फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। सो देखो यहाँ पे गाइस, मैंने इसको डोर को ओपन कर दिया। सो डोर को ओपन कैसे किया मैंने, क्लॉकवाइज। तो इनर्शिया कपल कैसे जनरेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज, आई थीटा डबल डॉट उसके अपोजिट में। जब मैंने डोर को ओपन किया तो स्प्रिंग कैसे कॉम्प्रेस हुआ था, क्लॉकवाइज। ओके, बट केटी थीटा मतलब डैम्पिंग, सॉरी, जैसे स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, तो स्प्रिंग का टॉर्क क्या होगा, केटी थीटा, वो उसके अपोजिट में क्रिएट होगा। नेक्स्ट डैम्पर का फोर्स। डैम्पर का फोर्स क्या होता है, सी एच डॉट। और यहाँ पे एक्स मतलब क्या है, तो गैस यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो होगा एक्स। तो एक्स मुझे कहाँ से मिलेगा, तो ये जो रेडियस है, रेडियस मीन्स ए, एंगल थीटा, सो एक्स इज इक्वल टू ए थीटा। ऐसा सिचुएशन है, ये एंगल थीटा, ये एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू, सॉरी ये था ए, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए थीटा। तो सबसे पहले डोर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थीटा डबल डॉट मिला, डैम्पिंग का मुझे टॉर्क मिला केटी थीटा, और लीनियर डैम्पर का मुझे क्या मिला, सी ए थीटा डॉट। सो तीन कंपोनेंट है, तीन फोर्सेस कपल्स मुझे पता चले। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ न्यूटन्स मेथड। देखो 99% अभी आप न्यूटन्स मेथड ही यूज करोगे आप। खाली इसके पहले का जो मॉडल था, मॉडल नंबर 2, वहाँ पे हम दो मेथड से सॉल्व करते थे, पर जब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं न्यूटन्स मेथड का। तो समेशन ऑफ आई सी प्लस सी सी। तो आई थीटा डबल डॉट देखो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिया। के टी थीटा भी कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको भी मैंने प्लस लिया। सी एच डॉट अबाउट हिंज पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो वो भी क्या आएगा, प्लस में। बट इनटू डिस्टेंस कितना है, ए। सो यू विल गेट आई थीटा डबल डॉट प्लस के टी थीटा
और यहाँ पे सी ए स्क्वायर थीटा डॉट। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में थीटा डबल डॉट थीटा डॉट थीटा, और इसको कंपेयर किसके साथ करोगे, टॉर्शनल डैम्पिंग कोएफिशिएंट, सॉरी, टॉर्शनल बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन आई थीटा डबल डॉट सी थीटा डॉट के थीटा डॉट। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे दो मासेस हो सकते हैं वहाँ पे दो डैम्पर हो सकता है वहाँ पे दो स्प्रिंग्स हो, तो उसको इक्विवेलेंट हम बोलेंगे। सो आफ्टर कंपेयरिंग आई विल गेट आई इक्विवेलेंट इज नथिंग बट आई, सी इक्विवेलेंट इज नथिंग बट सी स्क्वायर, के टी इक्विवेलेंट इज नथिंग बट के टी। ओके, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चा, सी निकालना है। ओके, तो सी यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैंने एग्जांपल दिया था क्रिटिकल डैम्पिंग का, तो होता है ऑफिस का डोर। कोई नहीं चाहेगा कि मेरा डोर वाइब्रेट हो, मेरा डोर अंडर डैम्प हो, मेरा डोर ओवर डैम्प हो। हमेशा अपना डोर का जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प होता है, मतलब वो ओपन करने के बाद वो मीन पोजीशन पे आके स्टॉप होता है। सो अपना सी क्या रहेगा, सी सी रहेगा। तो सी इक्विवेलेंट सी सी इक्विवेलेंट मैंने लिख दिया। देखो क्रिटिकल डैम्पिंग रहेगा तभी जाके वो डोर अपने मीन पोजीशन पे स्टॉप होगा। सो सी इक्विवेलेंट कितना था, सी ए स्क्वायर, सॉरी उसको हम सी टी बोलेंगे क्योंकि टॉर्शनल की बात हो रही है, तो सी टी इक्विवेलेंट कितना था, सी ए स्क्वायर। और सी सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, दो फॉर्मूलाज थे, आपको याद हो गया तो यहाँ पे देखो, आइदर टू आई ओमेगा है या तो फिर टू अंडर रूट ऑफ के टी है। तो इसमें से मैंने ये चूज किया। ये चूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ये यूज करता तो मुझे पहले ओमेगा निकालना पड़ता, तो जाके फिर ओमेगा के लिए अंडर रूट ऑफ के टी अपॉन आई तो करना ही है। सो बेटर है कि मेरे पास के टी दिया हुआ है, उन्होंने आई दिया हुआ है, सो मैंने ये फॉर्मूला चूज किया, टू अंडर रूट ऑफ के टी आई। सो सी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू टू अंडर रूट ऑफ के टी आई। सी इक्विवेलेंट यहाँ पे हमें सी ए स्क्वायर मिला था, सो मुझे सी निकालना है, तो ए स्क्वायर विल गो देयर। फिर के टी का वैल्यूज दिया है, आई का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइनली आपको सी मिलेगा। और यूनिट का खास ख्याल रखना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। अगर आप पूछोगे कि सी का यूनिट ये कहाँ से है, तो मैं आपको बोलता हूँ क्या फॉर्मूला था, एफ डी इज इक्वल टू सी एक्स डॉट। मुझे सी का यूनिट बनाना है, सो सी इज इक्वल टू एफ डी डिवाइड बाय एक्स डॉट। तो इसका यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। अभी डिनोमीटर का डिनोमीटर हो जाएगा अपवर्ड में, तो आपको क्या मिलेगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर। गॉट इट। और के का क्या यूनिट था, न्यूटन पर मीटर। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझा होगा। हमेशा याद रखना कि डोर के न्यूमेरिकल्स में क्रिटिकली डैम्प ही यूज होता है, तो ये न्यूमेरिकल आगे सॉल्व होगा। ओके, थर्ड न्यूमेरिकल क्या बोले यहाँ पे, ए वर्टिकल स्प्रिंग हैज अ मास 0.5 kg। स्टार्ट इमेजिन ना, एक स्प्रिंग है, वर्टिकल है, जिसको मास हैंग किया है 0.5 kg, एंड इट्स इनिशियल डिफ्लेक्शन इज 2 mm। तो गाइज मतलब हमने डिस्प्लेसमेंट देने से पहले ऑलरेडी वहां पे क्या डिफ्लेक्शन है, मतलब जैसे मैंने स्प्रिंग में मास हैंग कर दिया तो वो डिफ्लेक्ट हो गई, वो स्ट्रेच हो गया 2 mm से, तो मुझे क्या दिया हुआ है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन डेल्टा एच टी दिया हुआ है। फाइंड स्प्रिंग स्टिफनेस, क्या निकालना है, के निकालना है, एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना मीन्स ओमेगा निकालना है। इट इज सब्जेक्टेड टू कूलोम्ब डैम्पिंग। कूलोम्ब डैम्पिंग समझ में आ गया, चैप्टर ही पता चल गया। कूलोम्ब डैम्पिंग मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, मीन्स वहां पे सिचुएशन कैसे होगा, स्प्रिंग और मास किसके साथ फ्रिक्शन क्रिएट करे, एक वॉल के साथ, तो वहां पे कूलोम्ब डैम्पिंग बोलेंगे हम उसे। व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय 20 mm। गाइस देखो, आपको ये भी बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कितना देना है, इनिशियली 20 mm बोला है, सो मैं इसको x0 बोल दूं, इनिशियल एम्पलीट्यूड, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम x बोलते हैं, और यहाँ पे क्लियरली बोला है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 mm, सो x0 दिया हुआ है। देन इट अंडरगोज कंप्लीट 10 साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल वहां पे कितनी होती है, 10 साइकिल, सो n कितना दिया हुआ है, 10 साइकिल, एंड इट कम्स टू द रेस्ट ऑन एक्सट्रीम पोजिशन ऑन द साइड इट वॉज अ डिस्प्लेस। सो ये स्टॉप कब होगा, 10 साइकिल के बाद, जिस तरफ मैंने खींचा था। सपोज मैंने मास डाउनवर्ड में इनिशियली खींचा था, तो 10 साइकिल्स वो कंप्लीट करेगा और कहाँ पे स्टॉप होगा, डाउनवर्ड साइड में। ओके, वही बोला है।
एंड फाइंड कूलम्ब डैम्पिंग। कूलम्ब डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग फोर्स निकालना है आपको, एफडी निकालना है। एंड फाइनल पोजीशन मतलब 10 साइकिल के बाद वो कहाँ पे स्टॉप होगा, वो आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे मास दिया हुआ है, डेल्टा एस टी दिया हुआ है, एक्स जीरो दिया है, एन दिया है, के निकालना है, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है, सॉरी डैम्पिंग फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और एक्सटेंड निकालना है। गॉट इट? ओके, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको के निकालना है, आपको डेल्टा एस टी दिया हुआ है। अगर आपको याद होगा कि यहाँ पे ऑलरेडी उसका फोर्स एक्ट करेगा एम जी डाउनवर्ड में, और उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा, स्प्रिंग फोर्स। मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया तो वहाँ पे कौन सा डिफ्लेक्शन होगा, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, डेल्टा एस टी। सो एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा एस टी। बिफोर गिविंग एनी डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी वहाँ पे ये सिचुएशन है, एम जी इज इक्वल टू के डेल्टा एस टी। सो के इज इक्वल टू एम जी अपॉन स्टैटिक डिफ्लेक्शन। सो मास दिया हुआ था G 9.81 delta S T 2 into 10 is to minus 3. So you will get value of K न्यूटन पर मीटर। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट आपको ओमेगा निकालना है। अभी आपके पास के भी है, मास भी है, तो आपको ओमेगा भी पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट आपको एफ आर निकालना है। अभी एफ आर निकालने के लिए आपको एक ही फॉर्मूला याद होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR अपॉन के। ओके, सो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो एक ही ऑप्शन है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कंडीशन है। देखो गाइज, सिस्टम मेरा स्टॉप कब होगा, प्रॉपर्ली देखो। स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मास हैंग किया है हमने, जिसको हम एम बोलते हैं और यहाँ पे के बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है वॉल के साथ। ओके, सो लेट्स सी। सो मैंने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे गाइस हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो वहां पे क्या जनरेट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जनरली। एक सबसे पहले सेंटेंस देखते हैं। इट इज गिवन दैट सिस्टम कंप्लीट 10 साइकिल, ये तो बोला ही था। इट स्टॉप एट अ एक्सट्रीम पोजीशन फ्रॉम वेयर इट इज डिस्प्लेस। सो ये तो कंडीशन गिवन है थी। सो एट दिस पोजीशन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। सो गाइज आप मुझे बताओ कि ये सिस्टम स्टॉप कब होगा, जब डाउनवर्ड का फोर्स अपवर्ड के फोर्स को, या तो फिर अपवर्ड का फोर्स डाउनवर्ड फोर्स को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो डाउनवर्ड में कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शनल, और ऊपर काम कौन कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स। तो जब जाके मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है ये, जब नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स और ऊपर का स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे तो ही जाके सिस्टम 10 साइकिल के बाद स्टॉप होने वाली है। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आई होप समझ में आई होगी। नीचे का फ्रिक्शनल फोर्स जो मास पे एक्ट करे और ऊपर का स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेगा, तब जाके सिस्टम स्टॉप होगा। तो स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, के एक्स। बट यहाँ पे आफ्टर 10 साइकिल, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, के एक्सटेंड। मतलब वो मुझे एक्सटेंड पता नहीं है कि वो तो मुझे निकालना है। सो स्प्रिंग फोर्स के एक्स, तो के एक्सटेंड तो हमने यहाँ पे लिख दिया। एफ आर को मैंने रिप्लेस कर दिया के एक्सटेंड से। सो एफ एस इज इक्वल टू के एक्सटेंड। ओके, सो इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे फ्रिक्शनल का एक और रिलेशन याद है, डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR अपॉन के। सो बट एफ आर मुझे क्या मिला है यहाँ से, के एक्सटेंड। सो 4 इंटू के एक्सटेंड डिवाइड बाई के। सो के क्या होगा, कैंसिल होगा। सो डेल्टा इज नथिंग बट क्या रहेगा, 4 एक्सटेंड। सो गाइज इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ऐसे ही नहीं आएगा सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आपको दो इक्वेशन मिल गए। जितना फॉर्मूलाज पता है सब कुछ यूज करना है। एक और फॉर्मूला है, x0 इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू n डेल्टा।
बट यहाँ पे x10 बोला है और सो नंबर ऑफ साइकिल कितना था 10 था। सो डेल्टा, तो डेल्टा तो कितना आया था 4x10, सो वहाँ पे पुट कर दिया। सो x0 माइनस x10, 10 इंटू 4 कितना होगा 40, 40x10। सो x10 क्या करो, यहाँ का माइनस है, वहाँ पे जाके क्या होगा प्लस होगा। सो 40 ऑलरेडी था, प्लस 1 हुआ, सो 41x10। ओके, सो मुझे निकालना क्या है, x10 निकालना है। सो x0 डिवाइड बाय 41, x0 आपको दिया था कितना 20 mm, सो 20 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 41। सो फाइनली यू विल गेट x10। तो थर्ड भी सॉल्व हो गया। फिर आपको निकालना क्या था, एफ आर निकालना था। सो एफ आर हमने इनिशियली देखा था क्वेश्चन नंबर, सॉरी इक्वेशन 1 से। एफ आर कहाँ से आएगा, के एक्सटेंड से। नाउ आपको वैल्यू पता है एक्सटेंड का, के का वैल्यू भी पता है, पुट करो, एफ आर निकालो। तो ये अभी जो न्यूमेरिकल देखा, तो यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एस इज इक्वल टू एफ आर किया, और एफ आर को हमने क्या किया, के एक्सटेंड किया। उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा इज इक्वल टू 4 FR के का हमने रिलेशन यूज किया, फिर ऊपर का एफ आर वहाँ पे पुट किया, फिर डेल्टा का एक्सटेंड का रिलेशन बनाया, फिर तीसरा फॉर्मूला हमें याद आया, x0 माइनस एक्स इज इक्वल टू एन डेल्टा। फिर डेल्टा वहाँ पे पुट किया, फिर कुछ नया मिला, फिर वहाँ पे पुट किया। ऐसे करते करते हमने एक्सटेंड निकाला, एक्सटेंड को पुट किया, एफ आर निकाला। सो गाइज इसकी प्रैक्टिस करो। आई नो सर घूमेगा, बट आसान है, हो जाएगा। अभी लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का देखते गाइज। ये न्यूमेरिकल आपने इसमें भी सॉल्व किया था, बट वहाँ पे क्या नहीं था, डैम्पर नहीं था। यहाँ पे ना एक्चुअली डैम्पर है। ओके, ऐसा कुछ दिखता है वो, मतलब वहाँ पे रोलर है, एक स्प्रिंग है, और नीचे की तरफ डैम्पर है। इसके पहले का जो न्यूमेरिकल हमने देखा था फ्री अंडा में, वहाँ पे डैम्पर नहीं था। ओके, बट न्यूमेरिकल अभी भी सेम है। तो गाइज यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, इस बंदे को मैं डिस्प्लेस करता हूँ डाउनवर्ड में, तो क्या होगा, रोलर रोटेट भी होगा, एट द सेम टाइम वो नीचे भी जाएगा। मतलब वहाँ पे दो वेलोसिटीज है, एक है लीनियर, दूसरी है टॉर्शनल। तो मैंने उसको डाउनवर्ड में लेके गया तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, और नीचे का डैम्पर क्या होगा, कॉम्प्रेस हो गया। फिर उसको रिलीज करो, रिलीज करने के बाद ये जो रोटर रोटेट क्लॉकवाइज हो रहा था, वो उल्टा घूमेगा। ओके, सो वो उल्टा घूमेगा, और वो क्या जनरेट करेगा, आई थीटा डबल डॉट। जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ था वो वापस ऊपर आने के लिए ट्राई करेगा के एक्स से। जो डैम्पर नीचे कॉम्प्रेस हुआ था वो भी ट्राई करेगा ऊपर आने के लिए, एफ डी इज इक्वल टू सी एक्स डॉट, क्योंकि डैम्पिंग फोर्स है। गॉट इट। सो नाउ टेकिंग अ मूवमेंट ऑफ विच पॉइंट, अगर ये ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो आपको लेना है सरफेस पॉइंट के अबाउट इसका टेकिंग अ मूवमेंट लेना है। तो सबसे पहले देखो आई थीटा डबल डॉट कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। नेक्स्ट एम एक्स डबल डॉट, अरे हाँ, ये रोटेट हो रहा था और नीचे गया था, तो नीचे गया मीन्स लीनियर वेलोसिटी था, तो अभी उल्टा घूमेगा तो रोटेट होते होते ऊपर आएगा। तो यहाँ पे एक और फोर्स जनरेट होगा, वो क्या रहेगा, इनर्शिया फोर्स, एम एक्स डबल डॉट। सो गाइस दिखने के लिए यहाँ पे तीन कंपोनेंट है, बट यहाँ पे जो रोटर है उसमें ऑलरेडी एक लीनियर भी है, टॉर्शनल भी है। सो लीनियर का मैंने लिख दिया एम एक्स डबल डॉट, बट वो कहाँ पे जनरेट होगा, यहाँ पे सी जी पे। टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, तो डिस्टेंस कितना है आर, सो एम एक्स डबल डॉट इंटू आर। नेक्स्ट आई थीटा डबल डॉट, वो तो ऑलरेडी टॉर्शनल है। नेक्स्ट के एक्स, वो भी अबाउट दिस पॉइंट कैसे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है आर। व्हाट अबाउट डैम्पर सी एक्स डॉट, यहाँ पे एक्ट करेगा सी जी पे, और नीचे कितना डिस्टेंस है आर, तो सी एक्स डॉट इंटू आर। बट यहाँ पे थीटा और एक्स को हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स इज इक्वल टू आर थीटा, ये कॉमन है अपना। ओके, तो जहाँ पे एक्स डबल डॉट थे वहाँ पे आर थीटा डबल डॉट इंटू आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आई थीटा डबल डॉट एज इट इज, एक्स था तो आर थीटा इंटू आर, तो क्या होगा के आर स्क्वायर थीटा, सी एक्स डॉट आर थीटा डॉट इंटू आर, सो सी आर स्क्वायर थीटा डॉट। तो नाउ बच्चा लोग क्या करो, टेकम थीटा डबल डॉट कॉमन, थीटा कॉमन, सो आपको एक रिलेशन मिलेगा।
सॉरी, यहाँ पे थीटा डॉट कॉमन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ थीटा है। ओके, सो फिर अभी आपको क्या करना है, इसके साथ कंपेयर करना है। आई इक्विवेलेंट थीटा डबल डॉट, सी इक्विवेलेंट थीटा डॉट, के इक्विवेलेंट थीटा डॉट, सॉरी के थीटा। सो आई के साथ डबल डॉट, सी के साथ सिंगल डॉट, के साथ नो डॉट इज इक्वल टू जीरो। फिर कंपेयर करने के बाद यू विल गेट आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर। बट पुली का आई पता है, सॉरी पुली का नहीं, रोटर का पता है एम आर स्क्वायर बाय टू। तो क्या मिलेगा आपको, 3/2 एम आर स्क्वायर। सी इक्विवेलेंट क्या मिला, सी आर स्क्वायर। के इक्विवेलेंट क्या मिला आपको, के आर स्क्वायर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा एन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। सो के टी इक्विवेलेंट अपॉन आई इक्विवेलेंट। सो के टी इक्विवेलेंट आपको पता है, आई इक्विवेलेंट को होता है। सो यू विल गेट 2k/3m। एफ एन जो मिलेगा वो 1/2 पाई कर दो, टाइम पीरियड मिलेगा वो 1/fn कर दो। सो गॉट इट। सो गाइज ये प्रोसीजर है ना कंपेयर करने का, ये इसलिए हुआ, ये इसलिए किया क्योंकि ना हम इसको पकड़ के चलते नहीं, इसका कुछ भी रोल नहीं है ओमेगा एन में। क्योंकि अगर मैं सी को कंसीडर करता हूँ तो वो डैम नेचुरल फ्रीक्वेंसी बनेगा। तो इसके वजह से हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं और उसको भूल जाते हैं, हम कंसीडर करते हैं सिर्फ के टी इक्विवेलेंट और आई इक्विवेलेंट। गॉट इट। तो गाइज ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। दो न्यूमेरिकल्स आप पकड़ पकड़ के चलो, तो इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, सो नाउ आई विल स्टॉप हियर। आप इसका खुद से एक बार प्रैक्टिस करो और फिर एक लास्ट 4 न्यूमेरिकल्स हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, so guys, thank you so much for watching this video. Have a nice day. Take care.